राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के जो है हमारे सनातन धर्म में एक विशेष त्योहार के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में जो है देवी दुर्गा की उपासना करने से व्यक्ति के ऊपर जो है माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के जीवन में जो भी दुख कष्ट संकट परेशानी होती है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों का जो है हर दिन का एक अलग और ख़ास महत्व बताया जाता है। आपको हर दिन के हिसाब से जो है धर्म कर्म उपाय यातना और साधना जरूर करनी चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों, रविवार का दिन जो है 10 अक्टूबर नवरात्रि के 5वें दिन जो है रविवार का दिन है। और दोस्तों, रविवार का दिन जो है भगवान सूर्य देव की उपासना का दिन माना जाता है। इसीलिए इस दिन विशेष तौर पर भगवान सूर्य देव की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि अगर पूरे हफ्ते आप सूर्य को जल अर्पित न कर सके तो कम से कम रविवार को जरूर भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए, जिसका कई गुना फल मनुष्य को प्राप्त होता है। वही कहा जाता है कि रविवार के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाए तो हर समस्या से मुक्ति पाकर जो है जीवन में खुशहाली लाई जा सकती है। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि रविवार के दिन जो है अगर आप भगवान सूर्य देव को जल दे रहे हैं तो दोस्तों, अगर आप हर रोज़ भगवान सूर्य देव को जल नहीं दे पाते हैं तो दोस्तों एक आप काम कीजिए कि ये मात्र रविवार के दिन जो है आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करके जो है भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त कर देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, रविवार के दिन भगवान सूर्य देव का दिन माना जाता है। इस दिन सूर्य देव की उपासना करने का सबसे अच्छा दिन बताया जाता है। दोस्तों, जब भगवान विष्णु धरती पर श्री राम के रूप में अवतरित हुए तो वो भी अपने दिन का आरंभ जो है भगवान सूर्य नारायण की पूजा के दौरान करते थे। दरअसल दोस्तों, भगवान सूर्य देव एकमात्र ऐसे देवता है जिन्हें प्रत्यक्ष देवता भी माना जाता है, क्योंकि हर कोई उन्हें साक्षात दर्शन कर सकता है। तो दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में मौजूद सूर्य ग्रह को पिता ज्येष्ठ या फिर ज्येष्ठ का दर्जा दिया जाता है। जिस जातक की कुंडली में सूर्य की स्थिति सही न हो या उनका ताप अधिक हो तो सूर्य को जल चढ़ाने की सलाह दी जाती है। तो ऐसे में जो है दोस्तों, अगर आप भगवान सूर्य देव को रविवार के दिन जो है जल देते हैं और जल देने वाले जो है लोटे में अगर विशेष चीज़ को मिलाकर अगर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर भगवान सूर्य देव की कृपा जरूर बनती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देने वाले लोटे में ऐसी कौन सी चीज़ें मिला देनी चाहिए जिसका आपको उसका तुरंत परिणाम देखने को प्राप्त हो। तो सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोस्तों, जब भी आप भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें उसमें हमेशा आपको तांबे का लोटे का जो इस्तेमाल करना चाहिए, यानी जो तांबे का पात्र होता है उसे ही हमेशा जो है इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, आप जब भी भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें तो तांबे के लोटे का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब सबसे पहले तांबे का लोटा ले लीजिए। अब दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य जो है दोस्तों आपको ब्रह्म मुहूर्त में दे देना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त से तात्पर्य है कि सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में आपको भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दे देना चाहिए, क्योंकि इस समय जो है पूरा वातावरण शांत रहता है और उस वातावरण में देवीय ऊर्जाएं जो है सम्मिलित होती हैं। तो दोस्तों, सूर्य को अर्घ्य देने का समय सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच का बताया जाता है। तो हमेशा सूर्य देव को अर्घ्य देते समय आप तांबे का लोटा लें। अब आपको किसी कार्य में बाधाएं आ रही है तो उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए जो है सबसे पहला उपाय कि सबसे पहले तांबे का लोटा लें। अब उसके अंदर सामान्य जो पानी आता है, नल का पानी, वो आपको डाल देना है। अब दोस्तों, उस नल पानी के साथ थोड़ा सा कुछ बूंदे गंगा जल की भी डाल देनी है। अब गंगा जल डालने के बाद दोस्तों आपको जो है लाल मिर्च के 21 दाने लेकर उस जल में भी डाल देने हैं। जी हाँ दोस्तों, सूर्य को अर्घ्य देने वाले लोटे में लाल मिर्च के 21 दाने भी डाल दीजिए और भगवान सूर्य देव को, उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाए और साथ इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है दोस्तों, ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप जो आपको सूर्य देव को अर्घ्य देते समय जाप करना है और भगवान सूर्य से अपने काम के सफल होने की प्रार्थना करें। अगर दो है दोस्तों, नवरात्रि के इस रविवार के दिन जो है अगर आप ये काम आज के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा जरूर बनती है और साथ ही भगवान सूर्य देव की कृपा से आपके जीवन की जो भी परेशानी है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है।
अब अगली चीज़ है कि दोस्तों अगर आपके जीवन में आर्थिक संकट चल रहे हैं, यानी आपको जीवन में जो है धन की कमी है, मेहनत करने के बाद भी जो आपको रुपये पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए काम कीजिए कि दोस्तों रविवार के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है। उठने के बाद नहा धोकर तैयार हो जाए और सूर्य को अर्घ्य देते समय हमेशा हो सके तो लाल वस्त्रों का आपको धारण करना चाहिए। अब सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो जाएं। अब दोस्तों सबसे पहले तांबे का लोटा लें। तांबे का लोटा लेने के बाद आप उसमें आप जो है थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद गंगा जल भी ज़रूर डालें। अब गंगा जल डालने के बाद जो है दोस्तों आप उस तांबे के लोटे में गाय का जो कच्चा दूध होता है वह आपको उस लोटे के अंदर मिला देना है। जी हाँ दोस्तों, गाय का कच्चा दूध भी मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ्य दे और साथ ही इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम घृणीम सूर्याय नमः। ओम घृणीम सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए जो आपको सूर्य को अर्घ्य दे देना है। दोस्तों मात्र अगर आप छोटा सा काम यह आज के दिन करते हैं तो आपकी हर परेशानी दूर खत्म होती चली जाती है। पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ दोस्तों किया गया ये उपाय आपके जीवन में खूब तरक्की दिलाता है। अब अगली जो चीज़ है कि दोस्तों सूर्य को अर्घ्य देने वाले लोटे में हमेशा आपको जो है, अगर यमुना नदी का पानी अगर आपके घर पर है तो दोस्तों आपको यमुना नदी का पानी उस सूर्य को जल देने वाले लोटे में मिलाकर अगर आप भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर भगवान सूर्यदेव की कृपा बनने लगती है। और ऐसे ही दोस्तों अगला है कि सूर्यदेव को अर्घ्य देने वाले लोटे में हमेशा आपको अक्षत यानी चावल का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। तांबे के बर्तन के अंदर चावल रखें क्योंकि चावल एक बहुत ही शुभ अनाज माना जाता है। तो दोस्तों हमेशा सूर्य देव को अर्घ्य देने वाले लोटे में 2-3 चावल के दाने आपको जरूर मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपको जीवन की हर प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। अगली चीज़ है कि दोस्तों तांबे के लोटे में पानी लेकर उसमें लाल रंग की रौली डालकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देने से आपके जीव कुंडली में जो भी सूर्य दोष होते हैं उन सूर्य दोषों में काफ़ी कमी आती है। और अगला है जो है दोस्तों मिश्री। अगर आप मिश्री डालकर भी भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास मिश्री नहीं है तो आप एक काम कीजिए कि थोड़ी सी चीनी भी जो है, थोड़ा सा चीनी लेकर आप सूर्य देव को अर्घ्य देने वाले लोटे में डाल दीजिए। ऐसा करने से भी दोस्तों आपकी हर परेशानी को दूर किया जा सकता है। और जल अर्पित करते समय कोई भी सूर्य मंत्र का जाप करें। इसमें दोस्तों आप ओम घृणीम सूर्य आदित्याय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का मतलब है कि जो सूर्य की किरणें हैं उनको मैं ग्रहण करूं, अर्थात वो मेरे अंदर रहे, सारी गंदगी को दूर हटाए। ये मंत्र बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा आप जो है दोस्तों सूर्य का कोई और मंत्र भी बोल सकते हैं और गायत्री मंत्र का भी जाप अगर करते हैं तो भी दोस्तों आपके ऊपर भगवान सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। और दोस्तों रविवार के दिन कुछ और उपाय करने में है कि उसमें कि दोस्तों अगर आप इस दिन रविवार के दिन किसी ज़रूरी काम से घर से बाहर जाने वाले हैं तो दोस्तों उस ज़रूरी काम से पहले आप गाय को एक रोटी अवश्य खिलाएं। इससे उस कार्य में सफलता आपको ज़रूर मिलने लगती है। और ऐसे ही रविवार के दिन तांबे के बर्तन में जल लेकर उसमें थोड़ी सी कुमकुम डालें और बरगद की जड़ में जल अर्पित करें। साथ ही हल्दी से बढ़ के पत्ते पर स्वास्तिक बना दें। और फिर दोस्तों रविवार के दिन घर के सभी सदस्यों को माथे पर चंदन का तिलक लगाना चाहिए। अगर आप ये काम रविवार के दिन करते हैं तो भी आपके जीवन में आपको सुख समृद्धि और धन दौलत की प्राप्ति होती रहती है। रविवार के दिन मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलानी चाहिए। इसे शुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन चिट्टियों को शक्कर जो है खिलानी चाहिए। शुद्ध कस्तूरी को, साथ ही दोस्तों एक काम कीजिए कि शुद्ध कस्तूरी को पीले रंग के वस्त्र में लपेट कर आपको आज के दिन अपने घर की तिजोरी में रख देना है। इससे दोस्तों जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। कहा जाता है कि रविवार के दिन पैसों से संबंधित कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। आमतौर पर हम सभी इन बातों का ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन कहा जाता है कि इस दिन धन से संबंधित कार्य किया जाए तो जो है घर में दरिद्रता अधिक बढ़ती है। इस दिन आदित्य हृदय सूरत का पाठ आवश्यक रूप से करना चाहिए। इससे सूर्य देव की विशेष कृपा भी जो है आपको प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ जो है अगर आप नवरात्रि के रविवार के दिन इन उपायों को करते हैं तो दोस्तों आपके जीवन की हर परेशानी खत्म होती चली जाती है। बस एक श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ जो है नवरात्रि के इन शुभ दिनों में जो है दोस्तों अगर आप ये काम करते हैं तो आपके ऊपर भगवान सूर्य देव की कृपा जरूर बनती है और माता रानी भी आपसे प्रसन्न हो जाती है।
दोस्तों, भगवान सूर्यदेव की उपासना करने से व्यक्ति को समाज में मान सम्मान व उच्च पदों की प्राप्ति होती है। जीवन में जो भी दुख होते हैं, कष्ट होते हैं, संकट होते हैं, वह सारी परेशानियां खत्म हो जाती है। बस पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ किए गए इन उपायों को व्यक्ति के जीवन में जो है बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती रहती है। तो दोस्तों, इस रविवार आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए।